दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 अगस्त 2023 को जो निर्णय दिया है, उसमें एनसीटीई की जो गाइडलाइंस थी 28 जून 2018 की, उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया। और जब हम माननीय जोधपुर कोर्ट की बात करते हैं, उसके फैसले को सही माना, यानी कि जो बीएसटीसी, बीटीसी या डीएलएड डिग्रीधारी हैं, वो प्राइमरी में रहेंगे, बीएड वाले उसमें एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर, क्या सुप्रीम कोर्ट, चूंकि आपकी सबसे सर्वोपरि, ऐसे में जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर को लेकर के, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में सबसे टॉप पर है न्यायपालिका में, तो क्या ऐसे में उसके डिसीजन को चेंज किया जा सकता है, या आगे इसमें क्या कोई संभावना है कि जो बीएड डिग्रीधारी हों शामिल हो सकें? तो उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा तथ्यात्मक तरीके से इस वीडियो को जो है हम लेकर के चलेंगे। आप एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो हम आपको बता दें, जैसा कि हम अभी यहाँ पर देख रहे थे कई सारी चीज़ों को लेकर के, और कुछ लोगों से हमने बात की जो कहीं ना कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है वहाँ पर कार्यरत हैं, तो उनके द्वारा जो सबसे पहली लाइन थी कि हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को जो है वो ऐसे में डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकते, बट आगे उसमें उसके लिए जो भी आगे एक नियम कानून की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आज 11 अगस्त 2023 है, डिसीजन दिया गया आज की डेट में कि बीएड प्राइमरी में नहीं होगा, बट आगे नियम कानून बना करके उन्हें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो शामिल कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जब हम बात करें तो इसमें एक लाइन में पढ़ रहा हूं, दो तीन लाइनें, और उसको मैं बताता चलूंगा। वंस एनी लॉ हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी लॉ अगर डिक्लेयर होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आता है, द सेम कैन नॉट बी सेट एट नॉट बाय द लेजिस्लेचर। वो सेम चीज लेजिस्लेचर क्या है आप जानते हो, मैं विधायिका की बात कर रहा हूं, मैं संसद की बात कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। और पार्लियामेंट में आप जानते हो कि कौन किसका वर्चस्व है, ठीक है, किसका नेता नगरी का वर्चस्व है, लोकसभा में जो बैठ रहे हैं, जिसकी पार्टी है बीजेपी पार्टी, मोदी जी, आप समझ रहे हैं। तो वो चीज क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है बाय इनेक्टिंग एंड अमेंडमेंट विच वुड नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। यहां पर इन्होंने कहा इनेक्टिंग एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट, एक सुधार ला सकते हैं, उसमें एक संशोधन ला सकते हैं, और उसमें वो उसको नलिफाई कर देगा, किसको, नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जो जजमेंट है कोर्ट का उसे वो नलिफाई कर सकता है। कई सारे मामले हैं, जैसे अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं, जिसमें 5 प्रकार की याचिकाओं के बारे में बात की गई है। महाराष्ट्र में ये मामला आया था, 2022 का ही है, जिसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया, और उसके बाद वहां की जब हम बात करते हैं आपके विधानसभा विधान परिषद को लेकर के, तो उसने चेंज किया, उसे नया कानून फिर से अमेंडमेंट करके लेकर के आए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अब आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई होगी। अभी दिल्ली में भी एक मामला था, फैजान मुस्तफ़ा रिट्स करके है, आप सर्च करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार रखती है, ये बात याद रखिएगा। पार्लियामेंट के पास राइट है ये करने का, क्योंकि आपको पता है लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशियरी। लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो कानून बनाती है, कानून बनाने का काम, और जो दूसरे की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं आपका एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो चलाने का काम करे, कार्यपालिका, और फिर आपका न्यायपालिका, जुडिशियरी बाद में कि अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो उसे सुधार करे, बट नियम कानून बनाने में सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव है। तो संसद के द्वारा इनमें जो है वो चेंजेस हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रहे, जब तक कहते ना बहुत बड़े जनमानस की हानि ना हो रही हो, उससे कुछ ऐसे नहीं होता कि आए और बना के चले गए। बड़े जनमानस की अगर हानि नहीं हो रही है, मतलब ये लगा कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं उससे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो उनके विपक्ष में दे दिया, फिर ऐसे में एग्जीक्यूटिव उस पर जो है वो अमेंडमेंट लेकर के आती है। तो ये डिपेंड करता है कि वोट बैंक के लिए क्या ये गवर्नमेंट या ये सरकार जो है फिर से, चूंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो भी है वो एग्जीक्यूटिव मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, एनसीटीई, बात समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ डिपेंड करता है कि क्या ऐसे में कईयों का नुकसान हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट आपका जो अमेंडमेंट वाली चीज़ें हैं वो आगे आ सकती हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो डिसीजन है वो आप सभी के सामने है, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे भारत में लागू होता है, जितने भी स्टेट्स हैं सभी पर लागू होता है। अपने विचारों को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही।